गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको चीनी के मूल्य में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और मैं आपको ऐसा बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएँ जिससे आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने के। ठीक है, तो देखिए चीनी के भाव में 20% की कमी देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 20% को देखना है कि 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा। अब फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 20/100, परसेंट हटाने के लिए 100, तो 20 से कम 20, 20 पंजा 100। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन बना इसका वो कितना बना आपका, 1/5 बना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, कमी की बात कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, 20% की कमी की बात कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इस 5 में से इस 1 को माइनस करके नीचे लिख दोगे। हमें क्या करना है, 1 का 1 ऊपर लिखना है और अगर कमी की बात कर रहा है तो इस 5 में से इस ऊपर वाली वैल्यू को घटा देना है। तो कितना बचा यहाँ पे, 4। ठीक है, अब आपको एक बात बता दूँ, 1/4% क्या हो रही है, कमी होने के बाद 1/4% कमी हो रही है, तो उसकी वजह से कितना खरीद पा रहा है, 8 किग्रा अधिक। जो अधिक क्या खरीद पा रहा है उसको हम यहाँ पे सामने लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका 8 चौक 32। कितना हो जाएगा, 32। अब 32 रुपये में कितना आ गया, देखिए 8 चौक कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 32 आ गया। अब आप एक बात बता दीजिए, 32 रुपये में 1 किग्रा खरीद रहा है तो 160 रुपये में कितने किग्रा खरीदेगा, देखिए। ठीक है, मतलब 160, ये 32 रुपये हैं और ये 160 रुपये हैं, तो 32 रुपये में 1 किग्रा खरीद रहा है तो 160 में कितना, 5 रुपये प्रति किग्रा हुआ उसका मूल्य। तो 160 बट्टे मैं करूँगा यहाँ पे डिवाइड 32 का, और 32 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये आएगा आपका 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 5 ए। ठीक है, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन और समझते हैं और आपको वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, 20% की क्या की गई, वृद्धि। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, कमी। तो मैंने कहा था 20% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो आपका बनेगा 1/5। ठीक है, अब बात किसकी कर रहा है, वृद्धि की। तो हमें क्या, देखिए कमी था तो हमने 5 में से इस 1 को क्या किया था, माइनस। लेकिन अब क्या कह रहा है कि वृद्धि हो रही है तो इस 5 में 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/6। ठीक है, 1/6 के बाद आपको यहाँ क्या लिखना है, 4 किग्रा। जो किग्रा जो दे रखा है, कितना कम मिल रहा है या कितना अधिक मिल रहा है वो इसके बराबर में रखना है। तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किग्रा कितने का, 24 का था, 24 के हिसाब से। तो अब हमें क्या करना है, 120 में इस 24 का डिवाइड करना है और 24 पंजे हो जाएगा आपका 120, तो 5 बार ये क्रॉस हो गया। तो इसका भी आंसर आपका कितना आ रहा है, 5 रुपये था उसका प्रति किग्रा मूल्य। ठीक है, इसी के साथ आज का एक और क्वेश्चन समझते हैं और आज का बेहतरीन क्वेश्चन है वो, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चीनी के मूल्य में परिवर्तन। ठीक है, यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो कोई साहूकार 450 में 5 किग्रा चावल अधिक कर सकता है। देखिए कमी हो रही है उसी वजह से अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो पहले आप परसेंटेज देखिए यहाँ पे, तो कितना हो गया, 10%। ठीक, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10, क्योंकि 100 का 100 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। अब ये 1/10 किसकी हो रही है, कमी हो रही है। मैंने क्या कहा था, वृद्धि हो रही है तो आपको 1 इसमें जोड़ना है, कमी हो रही है तो 1 घटाना है। तो 1 का 1 ऊपर और कमी हो रही है, इस वजह से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 1 गया तो 9। अब ये 9 किसके बराबर लिखना है आपको, किग्रा के बराबर, जितना अधिक या कम मिल रहा है उसके बराबर। तो हम लिखेंगे इसको कितना, 5। ठीक है, 5 नाम कितना हो जाएगा, 45। अब इस 45 का आपको क्या करना है, पूरे टोटल पैसों में डिवाइड, 450 बट्टा 45, तो ये आया आपका 10। कितना आया, 10। लेकिन
इसने प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है, इसने पूछा है नया मूल्य। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 का 10% निकालेंगे और उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 10 का अगर मैं 10% निकालूँ, 10 का अगर मैं 10% निकालूँ तो ये आ जाएगा आपका 1। कितना आएगा, 1। ठीक है, और अब इस 1 का क्या करना है, जो हमारा मूल्य जो आया था 10, उसमें से क्या करना, माइनस। तो 10 माइनस का 1 आपका हो जाएगा 9। तो नया मूल्य क्या है, 9। अगर यहाँ वृद्धि की बात होती तो ये 10 और 1 क्या करते हम, जोड़ देते। लेकिन अब किसकी बात कर रहे हैं, कमी की, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं नए मूल्य में। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इस प्रकार के क्वेश्चन अब एसएससी दे ही रहा है और आपका CHSL, CGL और MTS का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप ध्यान से इनको समझिएगा। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।